Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic magnetic materials. Today's lecture number is 3. देखो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सम्स ले लिए थे. ओके, एंड एज वेल एज हमने एंगुलर एसएचएम का पीरियड का हमने फॉर्मूला भी देख लिया था, उसका डेरिवेशन भी देख लिया था. ओके, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द न्यू कंसेप्ट, that is obtain an expression for magnetic dipole moment for an revolving electron. Okay, चलो obtain an expression for magnetic dipole moment या मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. चलो, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी लिखा तो भी चलेगा. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. अब देखो, सपोज कंसिडर electron is revolving around the nucleus in clockwise direction with radius r. सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है. सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऐसा जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन जिसका रेडियस आर है. ओके, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इन टाइम पीरियड t, electron covers distance 2 pi r. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी v डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई r अपॉन t है, t रहेगा 2 पाई r अपॉन t. अब अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है ना, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट कितना होगा? करंट I, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू U अपॉन T. तो यहाँ पे मैं T का वैल्यू क्या डाल सकता हूँ? देखो T का वैल्यू क्या डाल सकता हूँ? 2 पाई r अपॉन v, 2 पाई r अपॉन v. चलो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं तो I इज इक्वल्स टू E 2 पाई r अपॉन क्या v. तो I इज इक्वल्स टू क्या आएगा? E v अपॉन 2 पाई r. ओके, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर करंट कैरिंग लूप कितना आता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर लूप, करंट कैरिंग लूप, कितना आता है? m इज इक्वल टू व्हाट? I a
एरिया। अब इसका एरिया कितना आएगा, एरिया ए पाई आर स्क्वेयर है ना, आई का तो वैल्यू है अपने पास ई वी अपॉन 2 पाई आर, ए कितना है पाई आर का स्क्वेयर, पाई पाई विल गेट कैंसल, 1 r विल गेट कैंसल, कितना आया m इज इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन 2, ई वी आर अपॉन 2। अब ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, ई वी आर अपॉन 2। ओके, अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विल बी एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, L क्या है mvr है ना। तो यहाँ पे देखो vr का वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखो इधर हम vr का वैल्यू क्या रख सकते हैं L अपॉन m है ना। पुट वैल्यू ऑफ vr इन इक्वेशन, कितना है इक्वेशन 1 ही है, यस। पुट वैल्यू ऑफ vr इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा देखो इक्वेशन 1, m इज इक्वल्स टू e बाय 2 l अपॉन m। ओके, l क्या है l अपॉन m। अब देखो ये दोनों m में थोड़ा फर्क करेंगे हम, ठीक है ना। ये क्या था, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ना, mo mo mo, यानी m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन EL अपॉन 2m। अगर हमको वेक्टर नोटेशन में लिखना है, इन वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन देखो वेक्टर नोटेशन में अगर मैं देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, लेकिन करंट कैसा था, करंट इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। करंट भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, राइट। एंड ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक है ना, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, देखो ना राइट हैंड है ना, करंट की डायरेक्शन, एंड ये थंब क्या दे रहा है डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मैंने, अब हम ये पार्टिकल वी विल कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, कैसा घूम रहा है ऐसा घूम रहा है ना। तो अगर ऐसा देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, राइट ना, ऐसा, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा नीचे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किधर है भाई इधर नीचे। तो दोनों का डायरेक्शन तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, देखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन है ना, मींस MO and L are in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू माइनस के साथ माइनस E अपॉन 2m एंड एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म, इस तरह से।
ये वेक्टर फॉर्म में आए समझ में। देखो डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां करो, राइट हैंड थंब रूल, एंड अगेन इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एज ए मास ये कंसीडर करके हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देते हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए ये डायरेक्शन कंसीडर करना है, एंड ऑर्बिटल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन देखो, ये करंट ऐसा ऊपर, इलेक्ट्रॉन मास एज अ मास कंसीडर, एंगुलर मोमेंटम नीचे, गॉट दिस, है ना। इस तरह से ये हम 3 मार्क्स के लिए एक्सप्रेशन पूछा जाएगा। चलो एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज करता हूं, क्या क्या किया है देखो। हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया कि रिवॉल्व हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसका रेडियस r है। इन टाइम पीरियड t इलेक्ट्रॉन कितना कवर करता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 पाई r, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 पाई r अपॉन t, तो t का वैल्यू निकाल लिया 2 पाई r अपॉन v। तो अब इसमें जो करंट है, करंट कितना पास होगा, तो करंट चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कितना है e, टाइम कितना लग रहा है, पीरियड टाइम, तो t का वैल्यू इधर से उठा के इधर सब्स्टिट्यूट करो, 2 पाई r अपॉन v, v ऊपर चला जाएगा। करंट क्या है, ev अपॉन 2 पाई r, ओके। लेकिन हमको पता है यार करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, IA, ओके। इसमें NIA भी लगता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना वो नहीं है, तो डायरेक्टली मैंने IA लिखा। I EV अपॉन 2 पाई r, एरिया पाई r स्क्वायर है इसका, पाई पाई कैंसिल, r r कैंसिल, EVR अपॉन 2, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको इसको आगे भी लेके जाना है, ओके। तो जब इसको आगे लेके जाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम mvr, ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो vr का वैल्यू L अपॉन m, इक्वेशन 1 में रखेंगे, vr का वैल्यू L अपॉन m डाल दिया, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक और फॉर्मूला EL अपॉन 2m आ गया, EL अपॉन 2m। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। वेक्टर नोटेशन में हमने दोनों का डायरेक्शन चेक किया, डायरेक्शन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर है, एंगुलर मोमेंटम नीचे, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। देयरफॉर वेक्टर नोटेशन दिखाते वक्त यहाँ पे क्या साइन लिखेंगे, माइनस, गॉट दिस। इस तरह से दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड ये जो है गायरोमैग्नेटिक रेशो L अपॉन m, यानी ये देखो ये जो है m नॉट अपॉन L इज इक्वल्स टू माइनस E अपॉन 2m, इसको गायरोमैग्नेटिक रेशो बोला जाता है। चलो वो भी लिखते हैं हम, लेकिन ये आया समझ में, ओके। किस तरह से ये, हाँ देखो किस तरह से ये डेरिवेशन था। अब हम नेक्स्ट हम लिखते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, देखो देखो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, देखो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट to the angular momentum sorry of
रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंट, इसका जो रेशो है E/2m, इसको बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशो। ओके, तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशो हो गया, आए समझ में। ओके, इसमें E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गॉट दिस। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेरिवेशन कि बोर्स मैग्नेटॉन क्या है एंड उसका वैल्यू निकालना है। हाँ, अब देखो, डिराइव द क्वांटिटी बोर मैग्नेटॉन एंड ऑल्सो स्टेट इट्स वैल्यू। ये क्वांटिटी बोर मैग्नेटॉन क्या होती है वो देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। जब हम एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियाई, आगे आने वाला है वो चैप्टर, उधर हम बोर्स के 3 पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हैं। उसमें ये सेकेंड पोस्टुलेट ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, तो ये उसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो एक्चुअली स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए ये एंगुलर मोमेंटम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो बोर ने दिया है। ओके, अब n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके, एंड ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी स्टैंडर्ड होता है एंड इट इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू होता है। अब ये भी हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, क्या था वो, EL/2m। अब हम L का वैल्यू यहां से उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m0 इज इक्वल्स टू NEH/4πm, यानी 2 into 2 4 4πm फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू कितना आता है, 1। ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 1, तो n का वैल्यू 1 रखा, तो ये कितना है वैल्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट EH/4πm, एंड EH/4πm इसको बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो Bm इज इक्वल्स टू कितना, EH/4πm, मींस ये बोर मैग्नेटॉन है ना। दिस इज द क्वांटिटी EH/4πm कॉल्ड एज बोर मैग्नेटॉन। अब ये बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू कैसे आएगा, देखो, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लैंक्स कांस्टेंट H 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 4 पाई का वैल्यू है ये। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब हम ये सब कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो ये इसका वैल्यू आता है 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज बोर वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन, याद रखना ये भी वैल्यू। ओके, ये बोर्स मैग्नेटॉन का ये वैल्यू आया। गॉट दिस, आया समझ में। तो ये भी आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा
कि बोर मैग्नेटॉन क्या है, उसका क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला, बोर मैग्नेटॉन का फॉर्मूला डिराइव करो एंड स्टेट इट्स वैल्यू, या उसका वैल्यू क्या आएगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द बोर सेकेंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम एन h अपॉन 2 पाई होता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके, अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, EL अपॉन 2m। L का वैल्यू कितना है यहाँ पे, NH अपॉन 2 पाई, तो 2 इंटू 2 4 पाई, NEH 4 पाई m। और फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू कितना रखेंगे, 1, तो m नॉट कितना है, EH अपॉन 4 पाई m, एंड इसी क्वांटिटी को बोला जाता है बोर्स मैग्नेटॉन। एंड बोर्स मैग्नेटॉन का वैल्यू निकालना है, तो ये सब EH m ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इनका वैल्यू आर नोन टू अस। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34, पाई का वैल्यू तो पता है आप लोगों को, m का वैल्यू डालो एंड कैलकुलेट दिस, एंड आफ्टर कैलकुलेशन आपको यही वैल्यू मिलने वाला है, 9.274 इंटू 10 का पावर माइनस 24। दिस इज वन बोर मैग्नेटॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर। भाई एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों, भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यही तो यूनिट है, गॉट दिस। अब हम ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है उसका, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ सकता है, या स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो उसमें एक सम है, वो हम सम करते हैं जिससे कि हमको गायरोमैग्नेटिक रेशो का वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, देखो एक समय देख लेते हैं वो, ओके, कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, कैलकुलेट गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या क्या दिया है, गिवन इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, ये तो आपको पता है,